अरे बैल भी बंद करें। अभी मेरा अटेंडमेंट का चल रहा है तो आवाज नहीं होनी चाहिए। क्या बोलूं तो। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। स्क्रीन भी नहीं आ रही। अर्चना जी के पास चली गई है स्क्रीन। ना आवाज है। नहीं, अभी भी नहीं आ रही आवाज। मैम आवाज नहीं आ रही। मेरा तो म्यूट है। रेखा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी बोलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ, अभी अभी आ क्लियर रही है। है। अभी। हाँ मैम आ रही है। हो गया था। मैं सोच रही आवाज क्यों नहीं आ रही किसी को भी। अच्छा ठीक है। किसी को कोई सवाल है, कुछ पूछना है? नहीं, तुम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कीजिए। ठीक है, ओके। हाँ, मैं अनम्यूट कर दूं सबको। आंखें बंद करें। रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लें। 3 की गिनती तक उसे होल्ड करें। 1, 2, 3। धीरे से एक्सहेल करें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें।
3 की गिनती तक उसे होल्ड करें, 1 2 3, फिर एक्सहेल करें। फिर एक लंबी गहरी सांस लें, 3 की गिनती तक उसे होल्ड करें, 1 2 3, धीरे से एक्सहेल करें। अब अपना राइट हैंड अपने नाभि पर रखें, पूरा उसे टच करें नाभि पे। इनहेल करें, जब इनहेल करेंगे सांस अंदर लेंगे तो पेट फूलेगा, पेट को फुलाएं, होल्ड करें, धीरे से एक्सहेल करें। पूरा ध्यान आपकी नाभि पर। इनहेल करें, होल्ड करें, ध्यान अपनी नाभि पर, धीरे से एक्सहेल करें। इनहेल करें, धीरे से एक्सहेल करें। इनहेल करें, धीरे से एक्सहेल करें। इनहेल करें, ध्यान पूरा अपनी नाभि पर, धीरे से एक्सहेल करें। इनहेल करें, ध्यान अपनी नाभि पर, धीरे से एक्सहेल करें। फिर से इनहेल करें, पेट फुलाएं, पूरी सांस अपने नाभि तक लेकर जाएं, फिर धीरे से एक्सहेल करें। फिर पेट फुलाएं, इनहेल करें, धीरे से एक्सहेल करें। अब हाथों को ऊपर लेकर जाएं और उसे वाइब्रेट करना है 13 के काउंट तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जोर से 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। होल्ड करें, हाथों को वहीं रोकें और इमेजिन करें ब्रह्मांड से एक सफेद ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आपके क्राउन चक्र पर आ रही है। उस ऊर्जा को आप अपने हाथों से नीचे लेकर आएंगे। धीरे धीरे उस ऊर्जा को अपने सर पर, सर से अपने फॉरहेड पर, फॉरहेड से अपने आईब्रो पर, आईब्रो से अपनी आंखों पर, आंखों से अपने नाक पर, नाक से अपने होठों पर, होठों से अपनी ठुड्डी पर, ठुड्डी से अपने गले पर, गले से अपने चेस्ट पर, चेस्ट से नीचे के चेस्ट के भाग तक, पेट तक और पूरे शरीर में उस ऊर्जा को भरा हुआ महसूस करें। पूरा शरीर आपका वो ऊर्जा से भर चुका है। आंखें बंद रखें, आंखें ना खोलें अब प्लीज। पूरा शरीर आपका उस ऊर्जा से भर चुका है। अभी लेफ्ट हैंड आगे रखें, उस पर राइट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। अभी राइट हैंड आगे रखना है और लेफ्ट हैंड को क्लॉकवाइज घुमाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। अभी ओम की चैंटिंग चलेगी, आपका पूरा ध्यान ओम पर होना चाहिए। आंखें बंद रखें, जब तक मैं ना बोलूं आंखें ना खोलें।
हाथ जोड़ते हुए सर पे हाथ रखेंगे। के बाद हाथ रखने के बाद प्राण मुद्रा में रखें। कठोर मुद्रा अपने हाथों हाथों को
हाथों को रिलैक्स होने दीजिए। तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होय रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होय रे। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होय रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होय रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होय रे। इस जगत के सब दुखियारे प्राणी का मंगल होय रे। सब रिलैक्स, हाथों को रब करेंगे। अपने आंखों पर रखेंगे। धीरे से आंखों को खोलेंगे। किसी को अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है तो शेयर कर सकते हैं। क्या फील हुआ, कुछ फील हुआ आपको तो आप बता सकते हैं। किसी को कुछ फील हुआ, कुछ वाइब्रेशन, यस कुछ दिखा या यस मैं रेखा जी। हाँ बोलिए पूजा जी। हाँ, मुझे फील हुआ जैसे आपने बोला ना कि अपने हाथों को ऊपर की तरफ रखो और उस ऊर्जा को एनर्जी को अपनी तरफ लेके आओ। दैट टाइम मेरा पूरा हाथ ऐसा मीन्स मैं हाथों को ऊर्जा को फील कर रही थी और वो ऊर्जा मेरे हाथों को टच कर रही थी और फिर वो धीरे धीरे मेरे सहस्रार से मेरे क्राउन चक्र से मेरे पूरे शरीर में फैल रही। वो एक्सपीरियंस मुझे अभी भी हो रहा है। ओके, वेरी गुड। और किसी को कुछ फील हुआ? मैम मुझे भी हुआ। टर्न बाय टर्न, टर्न बाय टर्न। हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? दीपाली जी? नहीं, अर्चना जी। कौन बोल रहा था? मैं बोल रही थी, अर्चना। हाँ बोलिए। हाँ, व्हाइट लाइट्स तो आई आई, प्लस आपने जब वो 21 टाइम्स ऐसे करने के लिए बोला था ना हाथों पर, हम्म। तो ऐसे लग रहा था व्हाइट रेज यानी ऐसे साथ में चल रही है उसके साथ में, ऐसे क्लॉकवाइज में वो रेस चल रही थी हाथों पर। अरे, बहुत अमेजिंग लग रहा था। और किसी ने कुछ एक्सपीरियंस किया? कुछ जो जो नए लोग हैं, मैं उनसे कुछ सुनना चाहती हूँ कि उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस किया क्या।
एक अलग ही वाइब्रेशन फील होती है मतलब इसमें जो हाथों को शेक करके उसको पूरी बॉडी पे ले जाना, दैट इज समथिंग डिफरेंट, जो नॉर्मल हम नहीं फील करते हैं। साथ में वो सर्कल करके अपने हाथों को, दोनों हाथों को एक अलग वाइब्रेशन फील होना, और ओम की चैंटिंग से जो एक मेमोराइज हो जाता है, वो अलग। बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत अच्छा। और किसी को कुछ महसूस हुआ? तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कल कहा था कि हमारी शरीर में हीलिंग पावर है, जो भगवान ने हमारे अंदर एक डॉक्टर फिट करके भेजा है। मैं म्यूट कर दूं सबको प्लीज। भगवान ने हमारे शरीर में ना ऑलरेडी एक डॉक्टर फिट करके भेजा है, जो हमें पूरा टाइम स्वस्थ करने में लगा रहता है। जैसे कि अभी हमें अगर कोई फोड़े फुंसी या सर्दी बुखार या कुछ होता है तो क्यों होता है? हमें सर्दी इसलिए होती है कि हमारे शरीर में जो भी गंदगी है उसे बाहर निकालने के लिए। बुखार हमें होता है क्योंकि हमें बॉडी में जब टॉक्सिन बढ़ जाता है तो उसे गर्म करके जलाकर उसे खत्म करने के लिए। बट हम वो प्रोसेस को होने ही नहीं देते हैं, उसे पहले ही स्टॉप कर देते हैं, दवाई लेकर स्टॉप कर देते हैं। तो क्योंकि आज का जमाना बहुत बिजी है, हमें काम पे जाना है, मीटिंग्स अटेंड करनी है, तो हम रेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर जब भी ये सब चीजें होती है तो हम एक दिन अगर रेस्ट करें शांति से और सिर्फ लिक्विड पर आ जाएं तो हम नेचुरली ठीक हो सकते हैं हमारी हीलिंग पावर से। बट हम क्या करते हैं, दवाई खाकर उसे दबा देते हैं। तो जो छोटी छोटी बीमारियां जो थी, जो आपको क्लीन करने के लिए हुई थी, आपके बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हुई थी, वो प्रोसेस को होने ही नहीं देते हैं, उसे पहले ही वहां पे स्टॉप कर देते हैं। तो वो ही छोटी बीमारी आगे जाके बड़ी बीमारियों का रूप लेती है। तो जब भी अगर कभी आप पे बुखार होता है या दस्त होता है तो 1-2 दिन रेस्ट करें, लिक्विड पर आए, पानी पिए और जूसेस पे आ जाएं, सॉलिड आहार को बंद कर दीजिए, ताकि आप नेचुरली हेल्थी हो पाए, फ्री रिलैक्स हो पाए करके है, मतलब खुद से हील हो पाए। तो जो छोटी छोटी तकलीफें है ना, वो जब आप क्योर कर लेंगे ना, तो आपको बड़ी बीमारियां कभी नहीं आएगी। आप अगर बुखार एक बार आता है उसे बिना दवाई के ठीक करेंगे ना, तो आपको सालों तक बुखार नहीं आएगा, क्योंकि वो बुखार आया ही इसलिए था कि आपके शरीर की गंदगी को खत्म करने के लिए। तो अपनी हीलिंग पावर पे जरा बहुत ध्यान दें। जैसे अगर हमें कट लग जाता है, छोटा मोटा जल जाता है, तो हम कभी दवाई नहीं लगाते, हम ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। कैसे ठीक होते हैं? वो हमारी बॉडी की हीलिंग पावर होती है जो हमें वो हील कर देती है। अभी अगर हमारी हड्डी क्रैक होती है तो ऑर्थोपेडिस्ट क्या करते हैं, बस उसे बांध कर, वो मूवमेंट ना हो उतना ही करते हैं। बाकी क्या होता है, बाकी तो हमारी हीलिंग पावर होती है जो वो हड्डी को अपने आप जोड़ देती है और ठीक करती है। ऑपरेशन होता है, जब हमारा ऑपरेशन में इतना सारे कट वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीजें जब हमारी बॉडी में किया जाता है, तो वो हील कैसे होती है? आपकी नेचुरल हीलिंग पावर से होती है। तो आप ये जो दवाइयां ज्यादा खाते हैं ना, तो उससे आपकी नेचुरल हीलिंग पावर आप खत्म कर रहे हैं। जो आप खुद से हील हो सकते थे वो एनर्जी को आप यूज कर रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा अपनी नेचुरल हीलिंग पावर पे ध्यान दें, दवाइयों पे कम करें। कैसे बढ़ाएं अपनी एनर्जी को? अल्कोहल मतलब एल्कोहल एल्कलाइन फूड को कंज्यूम करें, जितना हो सके उतना एल्कलाइन फूड कंज्यूम करें। जो एसिडिक फूड है, कुक फूड है, उसे अवॉइड करें। जैसे हमारी हीलिंग पावर है, वैसे हमारा एक ऑरा है जो हमारा प्रोटेक्शन का लेयर है। हमारे बॉडी में दो तरह के ऑरा है, एक ऑरा है जो हमारी बॉडी के शेप में है, और एक ऑरा है जो अंडे के शेप में है। जैसे अगर हमारा 10 फीट हमारा यहाँ पे ऑरा बड़ा है, तो पीछे भी 10 फीट है, यहाँ भी 10 फीट है, यहाँ भी 10 फीट है। वो जो ओवल शेप का जो हमारा ऑरा है, वो हमारा प्रोटेक्शन का लेयर है। वो हमें हर तरह से प्रोटेक्ट रखता है। जैसे जो क्लाइमेट में चेंजेस आती है, वो ऐसे गर्मी ठंडी ये सब जो आता है उससे प्रोटेक्शन करता है। जो एक्सीडेंट से हमारा प्रोटेक्शन करता है, हर चीज से हमारा प्रोटेक्शन ये हमारा ऑरा करता है। जो भी तकलीफें आती है पहले वो हमारे ऑरा में आती है, उसके बाद धीरे धीरे वो हमारे चक्रास में जाती है, फिर चक्रास से वो हमारे बॉडी के पार्ट्स में जाती है। अगर हम हमारा ऑरा क्लीन कर दें, अगर हमारा ऑरा को हम स्ट्रांग रखें, तो हम जल्दी से बीमार नहीं होंगे। ऑरा को स्ट्रांग करने का दो ही तरीका है, एक तो एल्कलाइन फूड, जितना हो सके नेचुरल, जो मदर नेचर ने आपको खाने के लिए दिया है वो फूड, जो डायरेक्ट हम लेके खा सकते हैं, उसे कोई प्रोसेस ना करना पड़े, कोई प्रोसेस में ना जाना पड़े, ना कुक करना पड़े। जितना कम से कम प्रोसेस फूड आप खाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। मदर नेचर ने जो डायरेक्ट खाने के लिए फूड दिया ना, वो हमारे लिए परफेक्ट है। वो हमें ऊर्जा देता है, वो हमारे ऑरा को स्ट्रांग करता है। दूसरा है मेडिटेशन।
अगर हम रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं, हमारी डाइट पे ध्यान देते हैं, तो हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होगा कि चाहे कुछ भी हो, 5D रेडिएशन हो या कुछ भी, मतलब कोई भी चीज है, कोरोना क्यों ना, वो भी हमें इफेक्ट नहीं करेगी। आज कोरोना में भी लोग जो स्वस्थ थे, जिनकी डाइट पे लोगों ने ध्यान दिया था, या जो थोड़ा सा हेल्दी रखते हैं या कुछ अपने आप को मेंटेन रखते हैं, वो उन्हें उतना इफेक्ट नहीं हुआ। बट जो वीक थे, जिनकी इम्यूनिटी वीक थी, जो डाइट पे ध्यान नहीं रखते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, उन्हें वो ज्यादा इफेक्ट किया। तो अपने ऑरा को स्ट्रांग रखें हर तरह से बीमारी से बचने के लिए। जो हमारा अंदर का जो ऑरा होता है वो 4 फीट का, 4 फीट से स्टार्ट होता है और मीटर तक जाता है। जैसे पुराने जमाने के जो गांव में आपने सुना होगा कि कोई कोई गांव में अगर महापुरुष आते थे, महाज्ञानी लोग आते थे, तो दूसरे गांव तक खबर पहुंच जाती थी कि भाई वो गांव में एक महाज्ञानी आए हैं। मतलब उनका ऑरा इतना विशाल होता था कि एक जगह से दूसरे गांव तक पहुंचता था, इतना उनका विशाल हो रहा था, इतना उनका विशाल हो रहा होता था। एक इंसान का मिनिमम 3 मीटर का ऑरा होना चाहिए। अगर 3 मीटर से अगर वो कम है, तो मतलब वो इंसान बार बार बीमार होगा। उसे गर्मी होगी तो भी बुखार, मतलब तकलीफ होगी, क्लाइमेट जैसे चेंज होगा वो बुखार, उसे तकलीफ आएगी। अगर उसका घटकर 2 मीटर तक आ गया है, दैट मीन्स उसके शरीर में कोई बीमारी पनप रही है। अलर्ट हो जाओ कि कोई बीमारी है उसके शरीर में जो पनप रही है, उस पर ध्यान दो, उसे ठीक करो करके। और अगर घटकर 1 मीटर पे आ गया, दैट मीन्स उसकी ऊर्जा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वो कभी भी जा सकता है। जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर से क्या जाता है? ये ऑरा ही है जो व्हाइट रेस की तरह हमारे शरीर से निकल जाता है। हमारा ऑरा जब एकदम वीक हो जाएगा तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम एकदम वीक हो जाती है। आज हम ऑरा पे ज्यादा काम करेंगे। ऑरा के बाद में आता है चक्रास। जब हमारे पूर्वजों ने ध्यान की अवस्था में बैठे, तो ध्यान की अवस्था में जाकर उन्होंने देखा कि इंसान के अंदर एक वाइब्रेशन है, एक तरंगे हो रही है, तो उन्होंने उसका नाम चक्रास रखा। जो आज के जनरेशन में लोग, जिसे डॉक्टर्स बोलते हैं नसों का गुच्छा, जहाँ पे बहुत सारी नसें एक साथ में जमा होके वाइब्रेट करती है, एक्टिवेट होती है, तो वहां पर ये एक्टिवेट होता है, मतलब वहां पे वो चक्रा है। ऐसे चक्रास पे हम, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास है, बट हम सारे चक्रास पे नहीं काम करेंगे, हम मेन 7 चक्रास पे काम करेंगे। हमारे शरीर का एक एक ऑरा का एक 7 लेयर्स है। अगर हमारे शरीर में 7 ऑराज हैं, तो उसके 7 लेयर्स के हिसाब से 49 लेयर्स है हमारी बॉडी के ऊपर। हम उस पे भी नहीं काम करेंगे, हम 7 लेयर्स पे काम करेंगे, हम 7 चक्रास पे काम करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमारे ओ सॉरी, मैंने ओत नहीं ली, सॉरी। आपने सबने पानी लिया है ना? पानी हाथ में ले लीजिए। लेफ्ट हैंड आपके हाथ में जो पानी है, जितना आप पी सके उतना ही पानी लें प्लीज। ग्लास में लें जितना आप पी सके। लेफ्ट हैंड में पानी को रखें। राइट हैंड उस पर रखें। राइट हैंड रख के आंखें बंद करें। मैं रेकी ऊर्जा का आह्वान करती हूँ और ये शपथ लेती हूँ कि इस ऊर्जा का मैं सिर्फ खुद का और दूसरों के भले के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं इस ऊर्जा का सिर्फ सही इस्तेमाल करूंगी। इससे हम दूसरों की मदद करेंगे, खुद की मदद करेंगे और इसका प्रचार करेंगे। थोड़ी देर हाथ वहीं रखें और उस पानी को पी लें। मैं हमेशा रेकी माँ बोलती हूँ, क्योंकि माँ होती है ना, जो बोलते हैं ना, बच्चों को कभी कुछ होने नहीं देगी। कभी भी कुछ भी तकलीफ होती है तो बोलेगी तू टेंशन मत ले, जो भी टेंशन है पहले मैं देखूंगी, उस टेंशन को पहले मुझसे गुजरना होगा तेरे तक पहुंचने के लिए। तो वो एक कनेक्शन होता है माँ का और बच्चे का। कुछ भी तकलीफ है तो हमें पता होता है कि हमारी माँ है ना, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमें सहायता करने के लिए। तो वो एक ऊर्जा को हम जैसे भाव देंगे ना, वैसे हमें रिपीट में मिलता है। जैसे हम भाव एक ऊर्जा को देते हैं, वो ही एनर्जी हमें रिपीट में मिलती है। तो जब हम माँ बोलते हैं ना, तो हमारा एक कनेक्शन उससे जुड़ जाता है। तो
एक अलग ही कनेक्शन होता है। हमें पता होता है कि भाई कुछ भी तकलीफ है तो है हमारी माँ हमें हेल्प करने के लिए। तो मैं हमेशा रेकी माँ यूज इस्तेमाल करती हूँ। आप रेकी ऊर्जा भी बोल सकते हैं, आप रेकी माँ भी बोल सकते हैं, वो आपके विश है। ठीक है, आज हम ऑरा पे ज्यादा काम करेंगे। आज हम ऑरा को देखेंगे, उसे फील करेंगे, उस पे क्लीनिंग करेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे। जो भी चीजें हमारी रह जाएगी वो हम कल कंप्लीट फिर करेंगे। ठीक है, आंखें बंद करें। विजय जी वो पानी पी लीजिए विजय जी। आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान दें। इनहेल करें, धीरे से एक्सेल करें, फिर से इनहेल करें, धीरे से एक्सेल करें, धीरे से इनहेल करें, धीरे से एक्सेल करें। रिलैक्स हो जाएं, रिलैक्स। अभी आंखें खोलें और वाइट, जहां पे भी आपकी वाइट दीवार हो ना, जहां पे भी, जैसे अगर आपके यहाँ पे फ्रंट में वाइट दीवार है तो वहां, अगर नहीं है तो सीलिंग पे आपको हाथ रखना है। 18 इंच दूर, 18 इंच दूर आपको अंगूठा रखना है और अंगूठे के टिप पर ध्यान देना है। टिप पर वाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। अगर सामने की दीवार वाइट है तो ठीक है, नहीं तो आप ऊपर देखेंगे, सीलिंग पे हाथ करेंगे और उसके टिप को देखेंगे। ध्यान से देखें, 18 इंच ऊपर, ध्यान से उस टिप पे देखें अंगूठे के। आप ध्यान से जब देखेंगे तो वहां पर आसपास में एक वाइट ऊर्जा जैसे दिखाई देगा, ऑरा जैसा दिखाई देगा आपको। मैं अनम्यूट करती हूँ, जिसे दिखाई दे वो बोलना शुरू करें। ध्यान से देखें, वहां पर एक वाइट रोशनी, जैसे भगवान जी के पीछे हम देखते हैं ना, सर के पीछे एक चक्रा जैसा रहता है वाइट रोशनी का, वैसा आपको दिखेगा। एकदम ज्यादा डीम लाइट में भी ना देखे तो नहीं दिखेगा। अनुजा जी एकदम, सॉरी सॉरी आपका ब्लैकआउट हो गया, सॉरी। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हाँ बाद में कर लीजिएगा। ठीक है, आप ध्यान से देखें। एक आउटलाइन दिख रही है, हाँ बहुत गहरी आउटलाइन व्हाइट हाँ, कलर की। व्हाइट कलर की ऊर्जा दिखेगी आपको, दिखाई दी हाँ। सबको। देखिए, अगर आज किसी को कुछ फील नहीं हो रहा है या नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये नहीं है कि हमें रेकी नहीं मिली है। रेकी का अट्यूनमेंट हो चुका है, वो आपको जरूर मिली है। हो सकता है कि आपको फील ना हो क्योंकि आप अभी सेंसिटिव नहीं है। धीरे धीरे आप जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको सेंसेशन होगा, आपको फील होना शुरू हो जाएगा। तो जिसे ना दिखे या फील ना हुआ तो टेंशन ना ले। नहीं, मुझे भी दिखी है अभी। यस यस, दिखाई दे रही है। दिख रहा दिखाई है? दे रही है। भाग्यश्री मुझे भी जी, दिखाई दे रही है। आपको दिखाई दे रहा है? यस। हाँ हमको दिखाई दे रहा है। 1 mm के इंच की जितनी यानी 1 mm की इतनी यानी दूरी पर दिखाई दे रही है, एकदम दिखाई, व्हाइट लाइट ऐसी। ठीक है। अगर कोई किसी को नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, टेंशन ना ले। फिर एक हाथ रखे, पूरा हाथ ऐसे हाथ रखे और देखें, यहाँ पर आपको पूरे हाथ का ऐसे पंजा दिखाई देगा। ध्यान से देखें एकदम, बहुत ज्यादा रोशनी भी ना हो एकदम एक्सट्रीम और बहुत ज्यादा डीम भी ना हो, मीडियम लाइट होनी चाहिए। ध्यान से देखेंगे ना तो वहां पे कलर भी दिखाई देगा, आपके ऑरा का कलर भी दिखाई देगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। व्हाइटिश पर्पल। वेरी गुड। किससे दिखाई दिया पर्पल कलर? दीपाली जी व्हाइटिश को? पर्पल। अर्चना नहीं जी? मुझे। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ध्यान से यस देखेंगे ना तो आपको कलर भी दिखाई देगा। यस। वाइट कलर दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग में हमें व्हाइट ही दिखाई देता है, जब हम ज्यादा ध्यान में जाते हैं तब हमें कलर दिखने शुरू होते हैं। वेरी गुड। अब ऐसे करें, ऐसे करें
ऐसे देखें, बीच में आपको राइट ट्रायंगल दिखेगा, आपको बीच में से ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा, ध्यान से देखें, ट्रायंगल बनता हुआ दिखेगा। व्हाइट होना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए तो ही दिखेगा, कलर बैकग्राउंड में देखेंगे तो नहीं दिखेगा। दिख रहा है। दिखा? दिख रहा है यस आप जी लोग को? दिख रहा है। यस यस। ठीक है, यस फिर हम दिख रहा फील है मुझे। फील करने की कोशिश करेंगे, उसे फील करने की कोशिश करेंगे, रिलैक्स करेंगे, आंखें बट बंद सब करें। कुछ वैसे ही दिखा है। फिर से आंखें बंद करें, रिलैक्स। हम आंखें बंद करके सांसों पे ध्यान इसलिए देते हैं ताकि हम रिलैक्स हो जाए, जो थॉट्स हमारे दिमाग में चल रहे वो रिलैक्स हो जाए, माइंड रिलैक्स करेंगे तो हमारा ध्यान अच्छा लगेगा। इसलिए फिर से आंखें बंद करें, रिलैक्स हो जाए, सांसों पे ध्यान दें, इनहेल करें, धीरे धीरे एक्सहेल करें, फिर से इनहेल करें, धीरे धीरे एक्सहेल करें, इनहेल करें, धीरे से एक्सहेल करें। अब हाथों को रब करेंगे, जोर से रब करें। अभी हाथों को दूर ले जाएं और धीरे धीरे उसे पास लेकर आए। आपको हाथों में एक दबाव सा महसूस होगा, एक ऊर्जा का बॉल महसूस होगा। आपको ऐसे फील होगा कि इससे आगे मैं ले जा रही हूँ तो एक प्रेशर बन रहा है मेरे हाथों के बीच में। थोड़ा फिर से दूर करके फिर धीरे धीरे पास में लाए, धीरे धीरे फील करते हुए पास में लाए। फास्ट फास्ट करेंगे तो फील नहीं होगा। धीरे वर्षा जी, धीरे 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 धीरे, बॉल की तरह। बॉल ऐसे जगह आपके हाथ में बॉल है, ऊर्जा का बॉल है, उसे फील करें। दूर लेके पास लेकर आए धीरे धीरे। एक दबाव महसूस होना चाहिए, जहां भी आपको दबाव महसूस हो वहां पे रुक जाएं। धीरे धीरे दूर और पास करते रहे अगर फील नहीं हो रहा है तो। शीला जी, आप रॉन्ग कर रहे हैं, ऐसे नहीं करना है आपको, ऐसे करना है हाथ, ऐसे ऐसे फील करना है। हाँ, ऐसे दूर से पास लेकर आए। आपको ऊर्जा का बॉल महसूस होगा, बीच में ऊर्जा महसूस होगी, ऐसा लगेगा उसके आगे मैं जब दबा रही हूं तो मुझे मेरे हाथ में प्रेशर आ रहा है, ऐसा आपको फील होगा। जहां फील हो जाए हो वहां पे रुक जाए। अगर फील हो गया है तो आंख खोल के देख सकते हैं कि कितना बड़ा बॉल है। हुआ फील? फुटबॉल जीतना। यस। जिसका जितना गौरा होगा ना उतना बड़ा वो प्रेशर, उतना बड़ा वो आपको बॉल महसूस होगा। फुटबॉल जीतना। ठीक है, हाथों को बंद करें, रिलैक्स करें। अभी हम हाथ यहाँ पर रखेंगे, 1.5 फीट, 1.5 इंच दूर, ऐसे 1.5 फीट दूर रखेंगे। दूर रख के धीरे धीरे, और थोड़ा दूर रख के धीरे धीरे पास लेके आएंगे, रिलैक्स एकदम, ध्यान अपने हाथों पर। दूर रख के पहले राइट हैंड को पास में लेकर आएंगे, जहां आपको ऊर्जा महसूस हो वहां पर रुक जाएं। फिर लेफ्ट हैंड को पास लेकर आएंगे, जहां भी ऊर्जा महसूस हो वहां रुक जाएं। फील करें कि वहां क्या महसूस हो रहा है। वहां पे नहीं खिंचाव, उतर, खिंचाव महसूस हो रहा है, ऐसा महसूस, तरंगे जैसा मैं। ठंडा महसूस हो रहा है कि गर्म महसूस हो रहा है, फील करें उसे। कुछ एनर्जी मूव कर रही है हैंड्स में। हाँ, फील करें कि वो ऐसे
खींच सुना रही है है लेकिन इसका कि फुल आपको फेंक रही है आपके हाथों को, कि खींच रही है? गरम लग रहा है, मैम फेक रही। ठंडा लग रहा है, वो फील करें। ना ना मैम, गरम लग रहा है ना ठंडा लग रहा है, प्रेशर बिल्ट हो रहा है। हाँ, अब सबके अलग अलग यस, एक्सपीरियंस हो गए, सब लोग अपने मन गरम में लग रहा है, रखेंगे। गरम हाँ, सब अपने मन में लग रखें। रहा है, गरम। गरम लग सब रहा ना बोले, जो करने की कोशिश कर रहे हैं उनका ध्यान भंग हो रहा है, तो जिसे फील हो गया वो वहां रुक के एक बार रिलैक्स हो जाए, बाद में मुझे बताएं। सबको फील होने दें। हो सकता है कि आपके हाथ दूर फेंक रहा होगा, हो सकता है वो पास में खींच रहा होगा, हो सकता है वहां गर्म महसूस होगा या ठंडा महसूस होगा। क्या महसूस हो रहा है उसे फील करें। हुआ महसूस? यस। ठीक है, रिलैक्स। किसे गर्म महसूस हुआ वो हाथ रेस करें, बताएं मुझे कि किसे गर्म महसूस हुआ। सर मैम, मुझे हुआ, गरम महसूस हुआ। गर्म मतलब कंजेक्शन, वहां हम्म। पर कंजेक्शन है। ठंडा किसे महसूस हुआ? मुझे ठंडा और गर्म दोनों महसूस हो रहा सैंडविच था। है। तो किस हाथ में गर्म था, किस हाथ में ग्रिल्ड वेज। ठंडा था, उसे ध्यान देना। गरम नेक्स्ट टाइम ध्यान देना कि किस हाथ में मुझे गर्म हो रहा था, ठंडा। किस हाथ में ठंडा था। अगर ठंडा है तो सूजन है, गर्म है तो कंजेक्शन है, ठीक है। अगर यस। जलन महसूस हो रही है, किसी को जलन महसूस हो रही है, मतलब ब्लड में एसिड बहुत ज्यादा है, तो इस तरह से आप फील कर सकते हैं कि क्या है आपका ऑरा में, क्या प्रॉब्लम है करके। आप जब नए लोगों को हो सकता है ये फील नहीं हो रहा होगा। हम 21 दिन का जो मेडिटेशन जो बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना कि रेकी जब तक हम 21 दिन का 24 पार्ट्स का वो नहीं करते तो रेकी नहीं मिलती है। उसका एक्चुअली मतलब ये होता है कि हम उतने सेंसिटिव नहीं हैं, हम छोटी छोटी चीजों को फील नहीं कर पा रहे। बट अगर हम 24 पार्ट्स 21 डेज करते हैं तो हम सेंसिटिव हो जाते हैं, हम ऊर्जा को फील करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमें लगता है कि हम 21 दिन बाद ही रेकी को पा सकते हैं। जब तक हम 21 दिन की हीलिंग नहीं करेंगे अपनी खुद की, तब तक हमें रेकी नहीं मिलेगी। बट एक्चुअली ऐसा नहीं, जैसे अट्यूनमेंट हो गया, आप में वो पावर आ चुकी है। आपको फील हो या ना हो, वो अपना काम करेगी। जैसी आपकी ऊर्जा होगी वैसे काम करेगी। अभी समझो आपकी ऊर्जा ऊर्जा कम है, तो आप कैसे बढ़ाएंगे उस ऊर्जा को? क्रिस्टल का इस्तेमाल करके। अगर आपकी जो भी एनर्जी होगी, जितनी भी आपकी एनर्जी होगी, आप उसमें अगर क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपकी हीलिंग कहीं गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी। मिनिमम 10% मल्टीप्लाई हो जाती है, क्योंकि क्रिस्टल है जो एनर्जी को अपने अंदर लेकर उसे मल्टीप्लाई करके सप्लाई करते हैं। तो आपकी, मैम कौन सा क्रिस्टल है? हाँ, क्लियर कॉर्ड्स, कौन सा क्लियर कॉर्ड्स का पेंसिल आता है। क्रिस्टल? कहाँ पर? क्लियर क्वार्ट्ज, ओके। क्लियर कॉर्ड्स का पेंसिल ले, क्योंकि वो कॉमन होता है, वो हम कैसे भी इन जनरल यूज कर सकते हैं। ओके। क्लियर कॉर्ड्स का पेंसिल आप ले सकते हैं, क्लियर कॉर्ड्स के, क्योंकि वो कॉमन है। आप किसी भी तरह की चीजों के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अब आगे की इसमें हम आगे जब आगे की लेवल में जाएंगे तो हम दूसरे दूसरे क्रिस्टल्स की भी बात करेंगे। बट नॉर्मली हम किसी भी काम के लिए जैसे करते हैं, हम हीलिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम क्रिस्टल का इस्तेमाल करके अगर हम हीलिंग करते हैं ना, तो हमारी हीलिंग कई गुना मल्टीप्लाई हो जाती है। आपकी एनर्जी भले लो है, बट क्रिस्टल से आप एनर्जी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऐसे। हाँ। अगर आप किसी की हीलिंग में खुद से हाथ से हीलिंग करते हैं, उसके बजाय अगर आप क्रिस्टल का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क महसूस होगा। धीरे धीरे जब आपको एनर्जी का फील महसूस होना शुरू होगा, तो आप खुद देखेंगे कि क्रिस्टल्स में कितनी एनर्जी है, आप फील कर पाएंगे। 24 पार्ट्स की हम हीलिंग इसलिए बोलते हैं कि हम उस ऊर्जा को फील करना शुरू कर दें। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको रेकी नहीं मिली है जब तक आप नहीं करेंगे। हाँ, ये करने से क्या होगा, आपके बॉडी में जो भी ब्लॉकेजेस थे, आपके ऑरा में जो भी ब्लॉकेजेस थे, वो सारे निराला क्लीन हो जाएंगे। आपका ऑरा, अंदर है, अंदर। आपके बॉडी में जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सब क्लीन हो जाएगी। फोन उठा लो। एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर पाएंगे। म्यूट कर दीजिए प्लीज सबको अपने आप म्यूट को। करो। तो आप एनर्जी को अच्छे से रिसीव कर पाएंगे, और अगर आप एनर्जी को अच्छे से रिसीव करेंगे तो आप सप्लाई भी अच्छे से कर पाएंगे, दे भी अच्छे से कर पाएंगे, तो आपकी हीलिंग में इफेक्ट आएगा। आपकी हीलिंग उतनी पावरफुल होगी, उतनी इफेक्टिव होगी। अब हम काम करेंगे कि ऑरा को मेजर कैसे करें। ऑरा को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, जैसे कि ये रॉड्स, ये है, ये ऑरा
वो मेजरमेंट करती है। जैसे हम किसी के आदमी इंसान के सामने ऐसे खोलेंगे, जैसे सामने वाले का ऑरा इससे टकराएगा, ये ऑटोमेटिकली खुल जाती है। ऐसे ऐसे करके ये खुद से खुलेगी बिना कुछ किए। जैसे किसी का ऑरा इससे टकराता है, ये ऑटोमेटिकली ऐसे खुल जाएगी। तो आप ऐसे मेजरमेंट कर सकते हैं कि सामने वाले का ऑरा कितना बड़ा है। ठीक है, इस इंस्ट्रूमेंट से आप ऐसे दूसरे के और किसी के भी ऑरा को स्कैन भी कर सकते हैं। आप जब आपको जब एनर्जी फील होनी शुरू हो जाएगी, तो आप जब स्कैन करेंगे, आप किसी कोई बीमार है घर में, कोई बैठा है लेटा है, जैसे आपके हस्बैंड है या बेटा है, तो अगर आप उसको स्कैन करेंगे ना, ऐसे पूरा स्कैन करेंगे, उसकी जहां पे बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम होगी ना, वहां पर आपको अलग महसूस होगा। या तो वो हाथ खींचेगा, या दूर फेंकेगा, या वहां पे टिकलिंग महसूस होगी, या गर्माहट महसूस होगी, या फिर एनर्जी का फ्लो अचानक से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस तरह से किसी की भी बॉडी को स्कैन कर सकते हैं कि उसे कहाँ पे प्रॉब्लम है और क्या है। अगर उसको हार्ट में प्रॉब्लम है, तो यहाँ आते उसका आपको यहाँ पे गर्माहट या टिकलिंग कुछ भी सेंसेशन महसूस हो सकता है। हाथ खींच सकता है, या बाहर फेंक सकता है, या कुछ ऐसे गुदगुदी जैसा होगा, या फिर गर्माहट होगी, या फिर आपके हाथों से एनर्जी बहनी शुरू हो जाएगी। तो आप इस तरह से आप किसी की भी बॉडी को स्कैन भी कर सकते हैं कि इस इंसान को कहाँ प्रॉब्लम है। अगर समझो बुखार हुआ है किसी को, और आपको समझ नहीं आ रहा कि फीवर क्यों है, पेट में प्रॉब्लम थी इसलिए है, क्या यूरिन इन्फेक्शन था, या क्या था, तो आप इस तरह से स्कैन करके उसे फील कर सकते, देख सकते कि उसे फीवर क्यों हुआ है। तो जहां पे भी आपके हाथ में सेंसेशन आया, मतलब वहां का प्रॉब्लम है, उसे उस बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम है, इस वजह से फीवर हुआ है। तो हम उस बॉडी पार्ट की हीलिंग करेंगे, उस ऑरा की, उस जगह की क्लीनिंग करेंगे, तो उसे बुखार में भी आराम मिलेगा। अभी हम दिखाएंगे कि ऑरा को क्लीन कैसे करना है, क्लीनिंग कैसे करनी है। जब भी हम किसी के ऑरा को क्लीन करेंगे या खुद के ऑरा को क्लीन करेंगे, तो क्या करेंगे, हाथों को रब करेंगे, सामने वाले के सर पे हाथ रखेंगे, बोलेंगे आंखें बंद करो, रिलैक्स हो जाओ, अपने ईश्वर गुरुओं का ध्यान करो, और सच्चे मन से रेकी को एक्सेप्ट करो। ठीक है, सामने वाले के सर पे हम ऐसे हाथ रखेंगे, और फिर हाथों को रब करेंगे, बोलेंगे हे रेकी माँ, मेरे दोस्त के, मेरे सामने वाले को जो भी है उसका नाम लेकर बोल सकते हैं, उसके आभा मंडल को क्लीन करने के लिए, ऑरा को क्लीन करने के लिए मेरे हाथों को शक्तिशाली करो, या एनर्जाइज करो, या चार्ज करो। आप अपनी लैंग्वेज में कुछ भी यूज कर सकते हैं। रेकी हर लैंग्वेज को समझती है, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, गुजराती, जो आपकी लैंग्वेज, आप उस लैंग्वेज से बोल सकते हैं कि मैं क्या कर रही हूँ। आपको एनर्जी को गाइड करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप जैसे ही एनर्जी को गाइड करेंगे, वैसे ही वो काम करेगी, वैसे ही वो ऊर्जा काम करेगी। तो आपको बोलना है कि हम रेकी माँ का क्यों बुला रहे हैं, हम आह्वान क्यों कर रहे हैं, हम आह्वान क्यों कर रहे हैं उनका, हमें वो हम बुला क्यों रहे हैं। तो हम बोलेंगे ऑरा को क्लीन करने के लिए, सामने वाले का नाम लेकर बोलेंगे। समझो मुझे पूजा जी का ऑरा क्लीन करना है, तो मैं बोलूंगी पूजा जी का ऑरा क्लीन करने के लिए मेरे हाथों को शक्तिशाली करो, चार्ज करो, या एनर्जाइज करो, कोई भी शब्द आप यूज कर सकते हैं। एनर्जाइज करो, ऐसे बोलेंगे। फिर सामने वाले के सर पे कप की तरह हाथ को रखेंगे, कप फॉर्म में, कप फॉर्म में रखेंगे। एक मिनट, हाँ, कब फॉर्म में रखेंगे, इमेजिन करेंगे ब्रह्मांड से एक सफेद ऊर्जा, प्राण ऊर्जा आपके हाथों में आ रही है। आपके हाथों में आकर, रिकॉर्डिंग बंद हुई है क्या, रिकॉर्डिंग चालू है ना। अच्छा, ठीक है। आपके हाथों में आ रही है, फिर आपको ये इसे उल्टा करना है, और इमेजिन करना है आपके हाथों से वाइट ऊर्जा, प्राण ऊर्जा शावर की तरह बह रही है, और सामने वाले के सर से पूरा ऐसे वाइट रेस को भरते जाना है। जैसे जैसे जो ऊपर का दीदी हिस्सा, आपके हाथ नहीं दिख रहे। मैं ला रही हूँ, नीचे नीचे ला रही हूँ धीरे धीरे। तो इमेजिन करना है कि व्हाइट रेस, जैसे जैसे हमारे हाथ नीचे जाएंगे, तो ये ऊपर का हिस्सा हमारा व्हाइट होते जा रहा है, नीचे हमारे ब्लैक एनर्जी है। ब्लैक मतलब हैवी एनर्जी है, ब्लैक जो ऊर्जा होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो हैवी ऊर्जा होती है। तो हमें उसे दबाना है, नीचे तक लेके जाना है, सारी नेगेटिव एनर्जी को नीचे तक ले जाकर
उसके पैरों तक ले जाकर उसे पकड़ना है, पकड़कर इसे डिस्ट्रॉय करना है, क्योंकि ये हैवी एनर्जी है। अगर हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो वापस वहीं जाकर उसे चिपक जाएगी, उसे लग जाएगी। तो डिस्ट्रॉय करने के तीन तरीके हैं, या तो ब्रह्मांड में शुद्ध होने के लिए छोड़ दें, या फिर धरती में शुद्ध होने के लिए छोड़ दें, या फिर नमक के पानी में शुद्ध होने के लिए छोड़ सकते हैं, या फिर आप ईश्वरीय अग्नि, आप इमेजिन करेंगे कि वहां पे एक ईश्वरीय अग्नि चल रही है, उसमें हमने उसको छोड़ दिया शुद्ध होने के लिए। बोलना है शुद्ध होने के लिए, क्योंकि हम उसे खत्म करके उसे शुद्ध करना है। तो ज्यादातर मैं ईश्वरीय अग्नि इस्तेमाल करती हूँ, वो आपका माइंड है जो आपको कनेक्ट करता है, वैसे आप करें। धरती में डाल सकते हैं शुद्ध होने के लिए, ब्रह्मांड में छोड़ सकते हैं शुद्ध होने के लिए। नमक का पानी, नमक का पानी हर जगह तो हमारे साथ नहीं होता ना, तो हम नमक का पानी तो कभी कभी हम करते हैं वैसा, बट ज्यादातर हम क्या करते हैं, ब्रह्मांड में छोड़ते हैं, धरती में छोड़ते हैं शुद्ध होने के लिए, या फिर ईश्वरीय अग्नि में उसे फूंक मार देते हैं। इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे एक ईश्वरीय अग्नि चल रही है, उसमें हमने वो सारी नेगेटिव एनर्जी को फूंक मार दिया और वो खत्म होकर शुद्ध हो गई है। तो हम ऐसे कप फॉर्म में ऊर्जा को लाएंगे, पूरा ऐसे इमेजिन करेंगे कि ऊपर का हिस्सा पूरा वाइट वाइट हो गया है, नीचे जो सारी नेगेटिव एनर्जी है वो नीचे दब रही है, उसे नीचे लाते लाते पूरे नीचे तक लाकर उसे इकट्ठा करेंगे, पकड़ेंगे और उसे ईश्वरीय अग्नि में फूंक मार देंगे। तो कैसे करना है, ये है कपिंग। एक बार कपिंग, दूसरी बार कोमिंग, खरोचना है, नेगेटिव ऊर्जा को खरोच के निकालना है, कोमिंग, फिर कपिंग, फिर कोमिंग, ऐसे तीन बार कपिंग, तीन बार कोमिंग। कितना हो गया, 6 हो गया। तीन बार कपिंग, पैर तक नीचे जाना है और उसे फूंक मार के खत्म करना है, फिर कोमिंग, फिर फूंक मार के ईश्वरीय अग्नि में डालना है, फिर कपिंग। तो फ्रंट में हमें तीन बार कपिंग, कोमिंग, फिर साइड में। मैं आपको प्रैक्टिकली खड़े रह के दिखा दूं, एक ये देखिए, समझे कि ये सामने वाला इंसान है, ये खड़ा है, समझ लीजिए कि ये खड़ा है मेरे सामने, ये उसका फ्रंट है। मैंने ऐसे पकड़ा, ऊर्जा को ऐसे आवाहन किया, हे देखी माँ, सामने वाले के ऑरा को क्लीन करने के लिए मेरे हाथों को शक्तिशाली करें। फिर ऐसे किया, धीरे धीरे इमेजिन किया कि ऊपर का हिस्सा पूरा वाइट हो रहा है, ऊर्जा से भर रहा है। नीचे में सारी नेगेटिव एनर्जी को पकड़ूंगी, नीचे लेके जाऊंगी और पैरों तक ले जाकर पकड़कर फूंक मारूंगी, फिर कोमिंग करूंगी, ऐसे में कपिंग, कोमिंग। फिर मैं इसके साइड में आ जाऊंगी, या फिर मैं उससे टर्न होने के लिए बोलूंगी, या तो मैं खुद साइड में आऊंगी या फिर उसे टर्न होने के लिए बोलूंगी। फिर साइड से वापस से कपिंग, कपिंग, कोमिंग, फिर हमें यहाँ पे 6 टाइम करना है। फिर वापस हम उसे पलटने के लिए बोलेंगे, फिर पीछे जाएंगे, उसके पीछे जाकर हम पीछे से कपिंग, कोमिंग, कपिंग, कोमिंग, फिर दूसरी साइड पे या तो हम शिफ्ट होंगे या फिर उसे घुमाएंगे, ऐसे करके 6 6 6 6। ठीक है, 24 बार, 24 बार हमें कपिंग, कोमिंग करनी है, पूरा क्लीनिंग करके उसे ईश्वरीय अग्नि में डाल देना है। उसके बाद हमें खुद के हाथ, जब हम किसी की भी ऑरा को क्लीन करते हैं तो टेम्पररी वो नेगेटिव एनर्जी हमारे हाथों में आ जाती है, हमारे हाथ भी भारी हो जाते हैं। हम कल प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ये सब हम हीलिंग भी करेंगे, कल हम प्रैक्टिकल करेंगे, 24 पार्ट्स की हीलिंग करने का भी प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से, और प्रैक्टिकल हम सेशन लेंगे घर में, अगर कोई है उसे बिठाकर हम हीलिंग करेंगे। तो जब हम करते हैं, जैसे अभी भी मैंने किया ना, अभी भी मेरे हाथ में हैवी एनर्जी आ रही है, मुझे हैवीनेस महसूस हो रहा है, तो हमें क्या करना है, उसे भी क्लीन करना है, उस नेगेटिव एनर्जी को भी खत्म करना है। तो ऐसे करके हमें उसे ईश्वरीय अग्नि में भेज देना है। बहुत डिस्टर्बेंस है, बार बार अटक रहा है वीडियो और साउंड। सबका अटक रहा है क्या? हाँ मैम। नहीं समझ में आ रहा है, आपने समझा नहीं आपको? सिर्फ लास्ट टाइम मैंने समझा। ये एक मिनट, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। वाला नहीं समझा बिल्कुल। अटक अटक कर आ रहा है, तो दिख नहीं रहा प्रॉपर।
फिर से मैं एक्सप्लेन करूँ क्या खड़े रहकर? अब आ रहा वो है? समझा मैम। नहीं नहीं, नहीं नहीं, खाली लास्ट देखो खुद जी, को में कैसे लास्ट क्लीन एक करना है मिनट। वो नहीं समझ। दीदी कपिंग एंड कोमिंग का कोमिंग का आ गया है, सिर्फ वो जो हैंड क्लींजिंग किया ना वो नहीं समझ में आया। हाँ, तो उसके जैसे टाइम हम पर किसी वीडियो का भी यानी ऑरा बिगड़ गया। क्लीन करते हैं तो हमारे हाथों में भी नेगेटिव एनर्जी आती है, टेम्पररी टेम्पररी होती है वो। टेम्पररी उसकी ऑरा को क्लीन किया है ना, तो हमारे हाथों में भी एनर्जी आ जाती है। तो हमें उसको भी क्लीन करना है, हमारे हाथों को भी क्लीन करना है। अभी जैसे मैं कर रही थी, मैंने खाली इमेजिनेशन में किया है तो भी मेरे हाथों में मुझे नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, मेरे हाथ हैवी फील कर रहे हैं मुझे। तो हमें क्या करना है, उसे भी क्लीन करना है। अगर हमारे पास पानी है तो हम साबुन से हाथ धो के भी आ सकते हैं, अगर पानी नहीं है तो हम ऐसे करके अपने हाथों की भी, जो हमारे हाथों में नेगेटिव एनर्जी आ गई उसे भी हम क्लीन कर सकते हैं। कल हम प्रैक्टिकल सेशन करेंगे, घर में कोई होगा तो हम उसके ऑरा को क्लीन करेंगे, उसे हीलिंग भी देंगे, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, समझ गए आप कि कैसे करना है किसी और का ऑरा क्लीन? जी। अब हम यस। दूसरा ऑरा क्लीन करेंगे। दूसरे का ऑरा करने के लिए हमें 24 बार करना पड़ता है, 6 6 6 6, 24 बार। अगर लेटे हुए व्यक्ति का ऑरा क्लीन करना है, कोई बीमार है लेटा हुआ है, तो 18 बार। ये साइड 6, ये साइड 6 और फ्रंट में 6। खड़े व्यक्ति का 24 और लेटे हुए व्यक्ति का 18 बार। ठीक है, अब हम खुद का ऑरा क्लीन करने के लिए तो हम क्या करेंगे, हम हाथों को रब करेंगे, रेकी ऊर्जा को, रेकी माँ को आवाहन करेंगे कि हमारे ऑरा को क्लीन करने के लिए हमारे हाथों को शक्तिशाली करो। फिर कप फॉर्म में हाथ ऊपर रखेंगे, इमेजिन करेंगे ब्रह्मांड से ईश्वरी ऊर्जा, वाइट ऊर्जा आ रही है हमारे हाथों में, बह रही है। फिर उसे उल्टा कर देंगे, इमेजिन करेंगे कि ये ऊर्जा शावर की तरह बह रही है, और उस ऊर्जा को हम अपने माथे पे, आंखों पर, नाक पर, चेहरे के हर एक हिस्से पर, पूरे शरीर में उस ऊर्जा को भरते जा रहे हैं। जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो नीचे जा रही है, हैवी एनर्जी उसे नीचे लेके जा रहे हैं, उसे पकड़ना है और ईश्वरी अग्नि में शुद्ध होने के लिए ब्लो कर देना है। ऐसे करके हमें अपनी खुद की कपिंग, फोमिंग, कपिंग, फोमिंग, हमें 6 टाइम इधर, फिर हमें ऐसे करना है साइड में, ऐसे करना है, पूरा सारी नेगेटिव एनर्जी को निकाल कर ईश्वरीय अग्नि में फेंक देना है। फिर से वापस ऐसे पूरा निकाल कर ईश्वरीय अग्नि में फेंक देना है। फिर यहाँ पे 6 टाइम, फ्रंट 6, ये साइड 6 और ये साइड 6। आ रहा है ना, क्लियर है ना, अभी कुछ अटक नहीं रहा ना? हाँ, और हमें क्यों क्यों क्लीन करना है? रेखा रेखा अटक नहीं रहा है, लेकिन आप स्पॉटलाइट पे नहीं हो। आप स्पॉटलाइट से बीच बीच में जा रहे हैं, जूही जी आ रहे हैं। ओके, एक मिनट। जूही जी, आई थिंक आपको अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, एक मिनट है, मेरी बैटरी लो हो रही है, एक मिनट है। हाँ, तो ऑरा हमें क्यों क्लीन करना है? क्योंकि जो भी बीमारी जो होती है ना वो पहले हमारे ऑरा में आती है। अगर हम हमारा ऑरा क्लीन कर देते हैं तो वो बीमारी अंदर तक नहीं जाती है।
तो जैसे कोरोना का टाइम था, अगर उस टाइम पे भी जैसे हमें रेकी आती है तो आती होती है उस टाइम पे, तो हम क्या करते हैं, बाहर से आकर अगर हम ऑरा को क्लीन कर देंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर तक नहीं जाती है। पहले पहले जमाने के आपको लोगों ने देखा होगा कि ज्यादातर लोग ना, पता है, कभी भी घर से बाहर जाते थे, आते थे तो हाथ पैर जरूर धोते थे। मेरे मेरे मैंने अपने नाना जी को देखा है, मेरे नाना जी बहुत पर्टिकुलर थे, जब भी घर से बाहर जाते आते सबसे पहले पूरा हाथ पैर मुंह सब ऐसे ऐसे पूरा हाथ पैर मुंह धोते थे। क्यों धोते थे? क्योंकि हम जैसे ही बाहर जाते हैं ना, जिससे जिससे भी हमारे पास से अगर कोई इंसान भी गया ना, तो भी हमारा ऑरा उसके ऑरा से कनेक्ट हो जाता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली हम उसकी नेगेटिव एनर्जी को अपने ऑरा में ले लेते हैं। जैसे हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, पता है हम बाहर जाकर आते हैं तो हमें थका हुआ क्यों महसूस करते हैं, हम थकान से क्यों महसूस होती है? क्योंकि हमने हमारे ऑरा में लोगों की नेगेटिव एनर्जी को ले लिया है, इसलिए हम थके हुए महसूस करते हैं। जैसे अगर घर आकर हमने हाथ मुंह पैर धोए, हम फ्रेश क्यों फील करते हैं? कि वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी हमारे ऑरा में थी वो हमने क्लीन कर दी, इसलिए हमें फ्रेशनेस महसूस होती है। काफी लोग होते हैं, पता है, घर में आते सबसे पहले नहाएंगे, नहाते हैं उनको एकदम फ्रेश और अच्छा हाँ रिलैक्स महसूस होता है, क्योंकि उनके ऑरा में जो नेगेटिव एनर्जी थी वो उन्होंने वॉश आउट कर दी, तो उन्हें रिलैक्स महसूस होता है। तो हमेशा अपने ऑरा को अगर हम क्लीन करते हैं तो जो भी बीमारी है, जो जो तकलीफ है ना, वो अंदर तक नहीं जाती है, हमारे चक्रास में नहीं जाती है। तो अगर हम नहाते नहीं है, हाथ मुंह नहीं धोते, तो एटलीस्ट हम ऑरा क्लीनिंग करें। नहाने के पानी में भी बोलते हैं ना, नमक थोड़ा सा डालकर नहाए, एटलीस्ट हफ्ते में कुछ दिन, रोज नहीं तो कम से कम कुछ दिन, जिस दिन एटलीस्ट हम बाल बाल नहीं धो रहे तो एटलीस्ट हमें थोड़ा नमक डाल के नहाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सब निकल जाती है, तो हम अच्छा क्लीन और एकदम अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, कल हम हीलिंग करेंगे। अभी हम फुल बॉडी पार्ट की हमने ऑरा क्लीनिंग बता दी। फुल बॉडी पार्ट की ऑरा क्लीनिंग कब करनी है? जब फुल बॉडी पार्ट का प्रॉब्लम है, जैसे कि बीपी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बुखार है, या पूरी बॉडी में एक मतलब दुख रहा है, पूरा शरीर हमारा दुख रहा है, तो हमें फुल बॉडी रेकी करनी है। बट अगर हमारे जैसे एक पार्ट पे, जैसे हाथ दुख रहा है, या यहाँ पे दर्द है, या घुटनों में दर्द है, तो हम लोकल पार्ट की हीलिंग करेंगे, लोकल पार्ट का ऑरा क्लीन करेंगे। तो लोकल पार्ट का ऑरा कैसे क्लीन करना है? वैसे हमें रब करना है, रेकी माँ को आवाहन करना है, हे रेकी माँ, सामने वाले को या खुद को, जो भी जिसके लिए भी आप कर रहे हैं, आपको बोलना है, ऊर्जा को गाइड जरूर करना है कि इस इंसान के ऑरा को क्लीन करने के लिए मेरे हाथों को शक्तिशाली करो। ठीक है, फिर सामने वाले के ऑरा पे, जहाँ पे जैसे कि मेरे हाथ, इमेजिन करे कि मेरे हाथ में दर्द है, सामने वाले के हाथ पे दर्द है, तो क्या करना है, ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 5 बार करना है। लो, 1 2 3 4 5, पूरा वहां के उसके हाथ के वहां पे जो भी ऑरा में जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे निकालना है। ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ऐसे 100 से 150 बार, 100 से 150 बार लोकल पार्ट का ऑरा क्लीन करना है। आप काफी हद तक देखेंगे कि अगर आपका ऑरा आपने अच्छे से किया है, जब भी ऑरा क्लीन करते हैं तो सिर्फ ऐसे बोले और ऐसे ऐसे ना करें, इमेजिन करें, विजुलाइज करें कि वहां पे काली ऊर्जा थी, नेगेटिव एनर्जी थी, उसको मैंने पकड़ा, फ्लो किया, उसको मैंने पूरा क्लीन किया, वहां पे जो पार्ट था वो काला काला जो था ना, धीरे धीरे उसका कालापन निकल गया, और मैंने निकाल के उसे क्लीन कर दिया, और धीरे धीरे वो पार्ट ना वाइट होते जा रहा है, पूरा ऊर्जा से भरते जा रहा है। तो जितना अच्छा विजुअलाइजेशन आप करके अगर ऑरा क्लीन करेंगे ना, उतना अच्छा उसे रिजल्ट मिलेगा। अगर थोड़ी सी तकलीफ थी ना, तो ऑरा क्लीनिंग से ही काफी हद तक उसे आराम मिल जाएगा, काफी हद तक उसे रिलीफ महसूस होगा। उसके बाद अगर आप हाथ रख के 10 मिनट हीलिंग दे देंगे तो उसे बहुत आराम महसूस होगा। डिपेंड्स है कि उसको कितनी तकलीफ थी और आप में कितनी एनर्जी थी। रिलीफ तो मिलेगा, पर कितना परसेंट वो डिफरेंस हो सकता है। आराम तो मिलेगा, चाहे वो थोड़ा आराम मिले या ज्यादा मिले, वो मिलेगा। और मैंने कहा जैसे मल्टीप्लाई करना है अगर आपको हीलिंग को, तो आप क्रिस्टल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रिस्टल से उसकी वहां पे हीलिंग कर सकते हैं, तो वो काफी इफेक्टिव होगी, उसका काफी अच्छा असर होगा। अब हमें बताते हैं कि ये देखिए, विश पूरी करने के मैम लिए एंजाइटी और गुस्सा हो तो इसमें कैसे करने का? तो ब्रेन को हीलिंग देनी है, ब्रेन को, ब्रेन को, ओनली ब्रेन को? ब्रेन को, ओनली ब्रेन को। एंजाइटी है या गुस्सा है तो ब्रेन को हीलिंग देनी है। इमेजिन करें कि सामने वाला
अभी वो एक्चुअली सेकंड लेवल पे है, जो हम डिस्टेंस से कर सकते हैं वो हम सेकंड लेवल पे बात करेंगे। फर्स्ट लेवल की बात है तो हमें सामने ही बैठा हुआ होना चाहिए इंसान। तो आपको उसके सर पे हाथ रखना है, सर पे आपको ऑरा क्लीन करें। ऑरा क्लीन करके अगर आप हीलिंग करते हैं तो हीलिंग और इफेक्टिव होगी, क्योंकि ऊपरी स्तर पे जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो आपने निकाल दी है, तो अंदर वो एनर्जी को पेनिट्रेट होने के लिए आसान होगा, ऊर्जा अंदर तक जा पाएगी अगर ऊपर की आपने नेगेटिव एनर्जी को निकाल दिया है तो आप ऊपर हाथ रखेंगे और फिर उसे रिलैक्स करने के लिए अफर्मेशन देंगे। इमेजिन करेंगे कि आपकी वाइट ऊर्जा की तरह आपके हाथों से ऊर्जा जा रही है, उसके ब्रेन में जा रही है, उसे पूरे हर एक नसों में, मांसपेशियों में, उसके सेल्स में वो ऊर्जा जा रही है, और वहां से सारी नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल रही है। जितना अच्छा विजुअलाइजेशन उतनी परफेक्ट हीलिंग। इमेजिनेशन जितना जितना मैंने कल बोला ना, विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन बहुत इफेक्टिव है आपकी हीलिंग हीलिंग को पावरफुल बनाने के लिए। आपका विजुअलाइजेशन और अफर्मेशन बहुत काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको सर पे हाथ रखना है और उसे रिलैक्स करना है। इमेजिन करना है उसके नसों में, मांसपेशियों में, उसके हर एक सेल में वो ऊर्जा जा रही है, और उसे अफर्मेशन देना है कि आप एकदम रिलैक्स हैं, एकदम शांत और खुश महसूस कर रहे हैं। 10 मिनट आप ऐसे ऊर्जा दें। आपको इतना, अगर आप खुद को भी देंगे ना, तो आप हाथ रखेंगे ना, आपको हाथ रखते ही एक इतना रिलैक्स महसूस होगा ना। सच में आप कभी करके देखिए खुद के ब्रेन को, आप हाथ रखें, आप 5 मिनट भी नहीं देंगे, 2 मिनट देंगे, आपको ऐसा ब्रेन इतना रिलैक्स महसूस कर रहा है ना, इतना अच्छा फील करेंगे ना, पूछो मत। ऐसे आप दूसरों को भी कर सकते हैं अभी विश पूरी करने के लिए। जैसे ये टंबल्स है, टंबल्स दिख रहे हैं आपको, ये जैसे क्रिस्टल के क्लियर क्वार्ट्ज के टंबल्स हैं। जब जब मैं मास्टर नहीं बनी थी, मुझे मास्टर मतलब मैंने थर्ड लेवल तक सीखा था, काफी सालों तक मैं थर्ड लेवल पर थी। मास्टर मैंने अब 5-6 साल हुआ मैंने किया, तो उसके पहले थर्ड लेवल तक ही मुझे पता था। तो थर्ड लेवल साइकिक सर्जरी वो सब था, तो मैं वो उतना डिटेल में तो यूज नहीं करती थी तभी, सिर्फ सेकेंड लेवल तक का ही हमारा मैं इस्तेमाल करती थी। तो सिर्फ ये एक ही तरीका था जो मुझे मुझे आता था अपनी विश पूरी करने का। मैं क्या करती थी, ध्यान की अवस्था में जाने जाती थी, मतलब ओम का मेडिटेशन लगाती थी। 10 मिनट आप ओम मेडिटेशन लगाएं, 10 मिनट ओम में रम जाए। मेडिटेशन क्यों, ध्यान की अवस्था में क्यों? क्योंकि हम ध्यान की जब अवस्था में जाते हैं हम ट्रांस में चले जाते हैं। ट्रांस में जब जाकर हम कोई विश मांगते हैं ना, तो वो मैनिफेस्ट होती है, वो आसानी से इजीली मैनिफेस्ट होती है। तो 10 मिनट, 5-10 मिनट कम से कम ओम चैंटिंग लगाएं, पूरा ओम में रम जाए, पूरा उसे फील करे, उस ऊर्जा को फील करे, उस एनर्जी को फील करे वो ऊर्जा, वो वाइब्रेशन आपके शरीर में जा रही है और आपको ऊर्जावान कर रही है, पूरा रम जाए। हाथ में टम्बल्स लेके वो करें। उसके बाद 10 मिनट बाद, जितनी देर आपको मेडिटेशन करनी है वो आपके ऊपर है, 10 मिनट 15 मिनट जितना आप ज्यादा कर सके। उसके बाद आप टम्बल्स हाथ में लेते हुए ओम की चैंटिंग करते करके मेडिटेशन करेंगे। उसके बाद जो आपके विश है, जो भी आपके विश है, आप इसमें डालें और इसे डालकर इसे रख दें। रोज ये काम करें, देखिए सच में मिरेकल होता है। मेरे मेरे कुछ साल पहले जब हमारे लिए घर लेना पॉसिबल नहीं था, सच में पॉसिबल नहीं था, हमारे पास मुश्किल से कुछ छोटा सा अमाउंट था जो हम हमारे होटल पे रिनोवेशन के लिए यूज करने वाले थे। घर के लिए तो हमारे पास था ही नहीं, बट मुझे रेकी पे बड़ा पूरा विश्वास था। मैं ब्लाइंड ट्रस्ट था मुझे कि रेकी सब कुछ कर सकती है, रेकी है जो मिरेकल मेरे लाइफ में ला सकती है। मेरे हस्बैंड कभी कभी डिस्टर्ब भी हो जाते थे, सोचते थे कि यार क्या कैसे होगा, कब हम घर खरीदेंगे, कैसे पॉसिबल है यार, कुछ है भी नहीं, कैसे होगा। तो मैं उनको सिर्फ यही बात बोलती थी, मुझे नहीं पता कैसे होगा, बट ये होगा जरूर। मुझे ब्लाइंड ट्रस्ट है रिकी पर, वो होगा जरूर। कैसे होगा वो मुझे नहीं पता। तो मैं सिर्फ यही करती थी कि मैं इस क्रिस्टल्स में डालती थी कि मेरा घर हो गया है करके। मुझे 1 साल लगा। देखिए कोई भी चीज को सॉल्व होने के लिए ना मिनिमम 21 डेज, फिर 3 मंथ्स और 1 ईयर। जितना डिफिकल्ट है उतना टाइम। सिंपल चीजें हैं 21 दिन में सॉल्व हो जाएगी, थोड़ी डिफिकल्ट है 3 से 4 महीने, और उससे डिफिकल्ट है तो 1 साल। मुझे 1 साल लगा। 1 साल तक मैं यही करती थी कि मैं मेडिटेशन करती थी और मैं इसमें पूरी अपनी विश को डालती थी। पर जब 1 साल बाद जब घर लेने का टाइम आया, मुझे पता भी नहीं चला, सारी चीजें यूं ऐसे ऐसे चुटकी बजा के बोलते हैं ना, सब चीज इतनी आसानी से हो गई कि मिरेकल था मेरे लिए। मतलब उस टाइम पे मेरे फादर इन लॉ ने बोला था, हमारा एक ऐसे बोलते हैं ना वो पगड़ी सिस्टम में जो प्रॉपर्टी थी ना,
तो मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि जब आप घर लोगे ना, तुम लोग घर लोगे, तो ये जो प्रॉपर्टी है ना वो मैं तुम्हें दे दूंगा, इसको सेल करके उसका भी कुछ अमाउंट आपको आ जाएगा। बट वो पगड़ी सिस्टम पे थी और वो टूट चुकी थी, वो पूरी जो जगह थी वो टूट चुकी थी, जो ओनर था वो कुछ कर ही नहीं रहा था। साल दो साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल तक, 3 साल तक वो जगह ऐसे ही पड़ी थी, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो हमें हमें लगा कि यार इस जगह से थोड़ा हमें पैसे मिल सकता है, तो हमने 2-3 जन से पूछा भी था कि भाई कहाँ से ये इसको सेल करके कुछ हो सकता है क्या। तो सामने वाले ने बोला, 2-3 जन, अरे भाई कुछ नहीं होगा, पागल है क्या, कुछ नहीं हो सकता है, वो टूटा पड़ा है, वो सामने वाला कुछ कर भी नहीं रहा है, कुछ होने भी नहीं वाला है। बट मेरे फादर इन लॉ ने बोला था कि भाई तू ये सेल करेगा तो तुझे 25 लाख तक मिल जाएगा करके, क्योंकि वो आगे टूट के फ्लैट वगैरह बनेगा तो बिल्डर तुम्हें 25 लाख तो दे ही देगा उस जगह के। बट कुछ हो ही नहीं रहा था। तो मैं हीलिंग जब करती थी तो मैं डालती थी कि भाई, पहले तो मैं बोलती थी 35 लाख 35 लाख, फिर मुझे लगा यार कुछ हो ही नहीं रहा है, 8-10 लाख भी मिलने मुश्किल है, 35 में कहाँ पहुंच रही हूँ। तो मैंने बोलना शुरू किया कि मुझे उस प्रॉपर्टी के 25 लाख मिल गए। ऐसे करके हमने धीरे धीरे सब जगह से जमा किया। मेरे फादर इन लॉ ने हमें बोला था कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, जब भी लेना होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो मैंने ऐसे बोला कि मेरी फादर इन लॉ ने हेल्प की, सबने हेल्प की, और मैंने बहुत अच्छा घर ले लिया। तो अभी मैं, अब यकीन नहीं करेंगे, जबकि उसका कुछ भी नहीं मिल रहा था, 8-10 लाख भी कोई देने को तैयार नहीं था, पर जब मुझे बेचने का टाइम आया ना, जब मुझे बेचना था, जब मुझे घर खरीदना था, खाली एक बंदे को मैंने बोला, मतलब मेरे हस्बैंड ने बोला कि हमें ये प्रॉपर्टी बेचनी है, तो उसने बोला ठीक है देखता हूँ, मैं 2-3 जन को बोलता। तो उसने बोला 3 जन खड़े हैं ये प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो फर्स्ट जन से बोला, फर्स्ट जन ने हमें बोला ठीक है डन। तो सामने वाले ने बोला 20 लाख, हमने बोला नहीं नहीं 25 लाख, तो बोला डन। मतलब कुछ किया ही नहीं, हमने तो कुछ बोला ही नहीं, जो मीडिएटर था उसने सिर्फ जाकर उसे बोला कि भाई इसको 25 लाख में बेचना है, और डन हो गया। मतलब कुछ भी हमें नहीं करना पड़ा, और हमारा काम यूं ऐसे मतलब ना, चुटकी बजाकर हो जाता ना वैसे। मतलब हर जगह से मुझे अपने आप ही सब कुछ पॉजिटिव होता चला गया। जहां मेरे लिए घर खरीदना पॉसिबल नहीं था, वहां मैंने इतनी बड़ी सोसाइटी में इतना अच्छा घर ले लिया, इतना अच्छी सोसाइटी में इतना अच्छा घर ले लिया जहां मेरे लिए खरीदना पॉसिबल ही नहीं था। तो 1 साल लगा वो मैनिफेस्ट करने के लिए, बट वो मिरेकल था, अमेजिंगली वो काम किया। तो ये बहुत काम करता है। अगर आपकी कोई विश है तो आप ये स्टम्बल्स में डालें, 10 मिनट मेडिटेशन में बैठे और वो विश को डालकर इस स्टम्बल्स को रख दें। ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मैंने फील किया है कि सच में काम करता है। जब मैं बोलती थी ना कि मुझे घर लेना है, तो लोग सोचते कैसे पॉसिबल है, कैसे सोचती है, पैसे तो है नहीं, कहाँ से लेगी। बट वो होता है, सच में मिरेकल आती है। रेकी इज अमेजिंग अमेजिंग। जब आप रेकी सीखें तो इसमें रेकी मय हो जाए, मतलब हर जगह इस्तेमाल करें इसे, रेकी में रम जाए। अब मैं तो पूरी तरह से रम चुकी हूँ, मेरी तो जिंदगी ही रेकी है, पूरे टाइम सिर्फ रेकी 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 रेकी, हर जगह हम इसका इस्तेमाल करते हैं, रेकी मय हो चुके हैं ऐसा। तो मुझे पता है कि ये अमेजिंग काम करती है, अमेजिंग काम करती है। दूसरा एक तरीका है जो हमारे चक्रास में हमारे विष डालना। कल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि 24 पार्ट्स के बाद में हम चक्रा हीलिंग कैसे करें। तो जब हम चक्रा हीलिंग करते हैं तब भी हम हमारे विश को अपने चक्रास में डाल के पूरे कर सकते हैं। आप हर एक चक्रा पे हाथ रखें, उसे क्लीनिंग करें, जो मैं बताऊंगी उस तरह से हम क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद में जो आपके विश है ना वो डालें, जो भी। मेरी बहुत सारी विश है, मैं तो मेरे मतलब मेरे को मेरे ससुराल वालों का भी मुझे देखना मेरा मन करता है, वो भी अच्छा करे, मेरे मायके वाले भी अच्छा करे, मेरी फैमिली भी अच्छा करे, मेरी बहुत सारी विश है, वो सारी विश मैं अपने चक्रास में डालती हूँ, सारी विश को। और वो सच में काम करती है, सच में। 2 तरीका मैंने इस्तेमाल किया था वो, और आज भी मैं करती हूँ, आज भी मैं मेरे चक्रास में मेरे विश को डालती हूँ। और जब भी करती हूँ लास्ट में 10 मिनट ही लेके बैठती हूँ, और 10 मिनट लेकर उसमें विश अपनी डालकर रख देती हूँ। सच में काम करती है, सच में काम करती है। अब किसी के कोई सवाल है तो मुझे पूछे, आज हम वाइंड अप करेंगे, बहुत लेट हो चुका है। कल हम 24 पार्ट्स का उसके बारे में सब हम डिस्कस करेंगे। मैम ये क्या आप होल्ड करके बता रहे थे, क्या चीज है वो जो ये आपने टम्बल्स होल्ड कर? टम्बल्स टम्बल्स दिख रहा है, टम्बल्स, क्लियर अच्छा, टम्बल्स है ये। टम्बल्स। हाँ टम्बल्स। अच्छा, ऐसे अगर फ्रॉम अगर वेयर समझो गेट दिस? आपको विश मांगनी है तो टम्बल्स यूज करें। अगर आपको ब्रेन की पावर बढ़ानी है, ऊर्जा बढ़ानी है, जैसे आपके बच्चे की बढ़ानी है, तो आपका बच्चा अगर बेटा बेटी जो भी है उसे भी 10 मिनट आप ओम के मेडिटेशन में लगा दें, हाथ में उसे एमेथिस्ट का टम्बल्स दे दें हाथ में, तो उसके ब्रेन की एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाएगी, काफी अच्छा उसकी ग्रास्पिंग नॉलेज हो जाएगी ऐसे। और ये मिलेगा कहाँ से मैम, फ्रॉम वेयर विल गेट ऑल दिस थिंग्स? देखिए वैसे तो अमेजोन तो मैं तो प्रेफर नहीं करती अमेजोन, क्योंकि मैंने तो प्रैक्टिकली पहले फील किया तो नहीं लगा।
पर जो भी आपके यहाँ पे कॉमन वेंडर्स होंगे जो आपके यहाँ क्रिस्टल्स वगैरह सेल करते हैं, वहां से ले सकते हैं, या फिर आप हमारे यहाँ से भी मंगा सकते हैं। हम जो भी क्रिस्टल देते हैं हम उसे पूरी तरह से एनर्जाइज करके, चार्ज करके, अफर्मेशन से, हर तरह से एनर्जाइज करके उसे देते हैं, तो उसकी अमेजिंग रिजल्ट मिलती है। मे बी कोई है यहाँ पर जिसने लिया है? मैंने लिया है मैम। अ, मैम मैंने लिया है। आपको कुछ फील हुआ उस, मैंने भी लिया है मैम। आपको लगा उससे कि आपको काफी अच्छा लगता है, आपको ऊर्जा महसूस हुई उससे? बहुत है। मैंने वो पेंसिल लिया है आपसे, क्रिस्टल। क्रिस्टल हम तीनों क्रिस्टल ने लिया, रश्मि, वर्षा और मैंने। आपको लगता है उसमें फर्क दिखता है? आपको एनर्जी महसूस होती है उसमें? हाँ बहुत बिल्कुल। बहुत। मैं क्योंकि रोज यूज करती हूँ। जो भी हम क्रिस्टल देते हैं हमारे काफी, मतलब हम प्योर क्वालिटी के क्रिस्टल्स देते हैं, एकदम प्योर क्वालिटी के क्रिस्टल होते हैं, वो पूरी तरह से एनर्जाइज, मंत्र डालकर हम पूरे चार्ज कर कर उसे देते हैं सामने वाले को, तो उसकी ऊर्जा बहुत अच्छी होती है। नहीं तो आप जो भी आपके यहाँ पे लोकल वेंडर्स होते हैं आप उससे भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमसे ही लें, आप कहीं से भी ले सकते हैं। अमेजोन मैं थोड़ा कम प्रेफर करती हूँ, बट अगर आपको लगता है कि ट्रस्टवर्दी है तो आप अमेजोन से भी ले सकते हैं, आपकी विश। और किसी ओके को कुछ पूछना है? मैम मैं तो अभी यहाँ हूँ, कहाँ पर? यूएस में हूँ। ओके। तो मैं आऊंगी, सितंबर में आने वाली हूँ, तभी मैं ले लूंगी आपसे। ठीक है, ठीक है। तभी मैं ले लूंगी। बोलिए जूही जी, बोलिए। अभी आपने बोला कि जो सामने वाले को कभी हमको रेकी हील करना है, क्रिस्टल्स ज्यादा इफेक्टिव होगा। तो पहले क्या क्रिस्टल्स हम उनको एनर्जाइज करें अपने हाथों में, हाँ, रेकी माँ मैं को घूम आपको के? कल जब मैं हीलिंग करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज करना है। ठीक है, हम ओके। क्रिस्टल्स के ऊपर एंटी क्लॉकवाइज हाथ घुमाएंगे, उसकी सारी नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, पूरी नेगेटिव एनर्जी को निकालेंगे, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे और उसको ऊर्जावान करेंगे, एनर्जाइज करेंगे। सामने ओके, वाले का नाम थैंक लेते हुए बोलेंगे इसको हीलिंग देने के लिए इस क्रिस्टल को एनर्जाइज करें। फिर जो प्रोसेस यू। करेंगे, जैसे हम बिना क्रिस्टल के करते हैं वैसे हम वो इधर क्रिस्टल। आवाज। ओके। और कल की जो रिकॉर्डिंग है वो हमको तो मिल जाएगी? मैं डालूंगी और यूट्यूब पे डालूंगी, मैं आपको डाल दूंगी, ग्रुप में मैं भेजूंगी। आज रात को या कल तक मैं डाल दूंगी, फिर मैं आपको ग्रुप में भेज दूंगी। उसमें मैं आगे, मे भी कल तक आ जाएगा मेरा 24 पार्ट्स का भी, मैं उसमें डालूंगी हीलिंग का। तो आप वो सिर्फ म्यूजिक लगाकर वो जो मैं डालूंगी वो आप प्ले कर कर 24 पार्ट्स की हीलिंग कर सकते हैं। उसके अंदर सारी अफर्मेशंस होंगी, सब कुछ होगा, कहाँ हाथ रखना है, क्या करना है, वो सब कुछ उसमें होगा। ओके, थैंक यू सो मच। और जो जो भी जिन्होंने भी आज अट्यूनमेंट लिया है वो रेकी हीलिंग का जो ग्रुप है उसमें ज्वाइंट हो जाए, क्योंकि नोट्स वगैरह वहीं मिलेंगे, उसी ग्रुप में मिलेंगे, मेन ग्रुप में आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और बाद में हम सब लोग अपना नाम भी भेज सकते हैं, हम उनको सर्टिफिकेट्स भी भेजेंगे, और जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सब जो भी है आपको उसी में मिलेगी। वो कौन सा ग्रुप है वो रेखा भेज जी। दीजिए ना मैम। मेन ग्रुप में देखिए इसमें लिखा हुआ है रेकी ग्रुप ऐड करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए भेजा, मैं आज फिर से डाल देती हूँ, आज मैं फिर से डाल देती हूँ, तो उस ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाए। रेखा जी। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हम लोग खुद का अगर ऑरा क्लीन कर रहे हैं हाँ तो हम लोग पहले सामने से कप बनाकर नीचे लेंगे, फिर कॉम्ब करेंगे। हाँ, ओके, फिर ऐसे ये हो खुद गया की 6 साइड, बार। खुद हाँ, की साइड, हाँ। 6, ये 6 बार करेंगे। हमारे लेफ्ट साइड में 6 बार करेंगे, राइट साइड में 6 बार करेंगे। यस, ओके, यस। फिर बैक नहीं कर सकते ना, नहीं बैक नहीं, तो बैक नहीं। बैक नहीं मीन्स 18 टाइम होगा हमारा। 18 टाइम, हाँ 18 टाइम। जैसे लेटे हुआ अगर सोया हाँ, हुआ पर्सन है तो उसका हम 18 करेंगे, तो ये भी 18 हो जाएगा। यस यस, लेकिन स्टैंडिंग वाले का हम लोग 24 करेंगे। 54 टाइम करेंगे, यस यस। ओके, ओके, एंड वन थिंग, जब भी हम, हाँ बोलिए 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 बोलिए। हाँ, जब भी हम लोग खुद का ऑरा चेक करते हैं तो हम लोग, जैसे अभी आपने बोला कि लेयर्स रहते हैं हमारे, 7 लेयर्स। हाँ एक लेयर तो हमारा बॉडी शेप का रहता है, फिर ओवल शेप के लेयर्स रहते हैं। और जब हम लोग हमारे एनर्जी मीन्स ऑरा को चेक करते हैं, अगर हमारे हाथ साइड में जा रहे हैं, अगर हम लोग चेक करते वक्त हाथ पीछे जा रहे, मीन्स फेंक रहे, जा रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है, मीन्स क्या रहता है वो ऐसे? मतलब अगर हमारा हाथ खींच रहा है तो मतलब वो ऊर्जा को डिमांड कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ओके, खींच रहा है तो वो मांग रहा है, एनर्जी को रिसीव कर रहा है, वो खींच रहा है, वो खींच बाउंस रहे कर रहा है, मतलब वो फेंक रहा है।
बड़ा है, विशाल है, वो फेंक रहा है। साइड में, हाँ वही मुझे वही फील हो रहा था कि मेरा हाथ ना ऐसे जा रहा है, तो वो कैसे हमारा हो नहीं, आगे नहीं हुआ ना, आगे का हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ। तो वही मुझे पूछना था कि अगर अपना हाथ ऐसे जा रहा है तो दैट मीन्स हमें हमारा ऑरा बड़ा है, बड़ा ऐसे है, पीस बड़ा है। बढ़ रहा है। अच्छा, और अगर वो अंदर की तरफ खींच रहा है दैट मीन्स वो ऑरा और एनर्जी एनर्जी को मांग रहा है, रिसीव कर रहा है, हाँ वो मांग रहा है, रिसीव एनर्जी को कर, रिसीव कर रहा है, हाँ। वो एब्जॉर्ब कर रहा है उसे ऐसे। ठीक है। जो मैं 24 पार्ट्स का हीलिंग का मैं वीडियो डालूंगी ना, मैंने उसके पहले ऑरा क्लीनिंग भी डाला है, क्योंकि अगर हम ऑरा क्लीनिंग करके 24 पार्ट्स की हीलिंग करते हैं तो वो हीलिंग और इफेक्टिव होती है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपके पास टाइम नहीं रहता, आप इतना टाइम नहीं दे सकते हैं, तो आप ओके, वो ऑरा क्लीनिंग का स्किप करके 24 पार्ट्स की भी कर सकते हैं। अगर ये पूरा करते हैं तो बेस्ट, बेस्ट है। बट अगर नहीं कर सकते हैं तो ये नहीं कि पूरा ही छोड़ दो भाई, हम नहीं कर सकते हम पूरा ही छोड़ देंगे, वो मत करें। एटलीस्ट कुछ तो करें। कुछ तो वो 10 मिनट ओके, तो आपका ऑरा क्लीनिंग में सब में जा रहा है, वो मिस करके आगे की प्रोसेस कर लीजिए कम से कम। ओके, अगर आप 24 पार्ट्स नहीं कर सकते तो 12 पार्ट्स करें कम से कम। देखिए मैं बार बार बोलूंगी, बेस्ट इज 24 पार्ट। ये नहीं कि मैंने सेकेंड ऑप्शन दिया है तो आप सेकेंड ऑप्शन पे जाएं। कोशिश करें कि 24 पार्ट्स करें, 21 दिन से 30 दिन तक करें। सच में मिरेकल आपको रिजल्ट मिलेगा आपके शरीर में, सच में मिरेकल। मैं किसी ने किया ऋतु, जो आपने किया 21 दिन? रोज करती हूँ मैम, मैं आपको अभी भी चालू है मेरा। आपको आपके बॉडी में चेंज महसूस होता है? बहुत सारी मेरी मुझे एनर्जी बहुत महसूस होती है रेकी माँ की। पहले पहले जिस दिन अटेनमेंट हुई थी उस दिन हुई थी आपको? हाँ, मेरी तब से प्रैक्टिस चालू ही है रोज की। नहीं, जिस दिन फर्स्ट दिन अटेनमेंट, जैसे काफी जन है ना जिनका आज अटेनमेंट हुआ उन्हें फील नहीं हो रहा, मैं उस हिसाब से पूछ हाँ रही हूँ, हाँ, तो फर्स्ट दिन से अटेनमेंट में फील हुआ था एनर्जी? नहीं नहीं, वो जब मैं रोज 24 पार्ट का जब मैं चालू किया है ना, तब से मुझे हो रहा है। ठीक है, ये मैंने दूसरों को समझाने के लिए किया है कि जिसे अगर फील नहीं हुई है तो ये ना सोचे कि अट्यूनमेंट नहीं हुआ है मेरा ठीक से, मेरा ध्यान भंग था, मेरा ध्यान वहां था, मैं ओम मैं नहीं थी इसलिए मेरा अट्यूनमेंट नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, प्रोसेस हमें करना था वो हमने किया। आप सिर्फ रिसीवर थे, देने का काम हमारा था, देने का काम यूनिवर्स का था, देने का काम हमारे गुरुओं का था, तो उनका आवाहन करके ही मैंने किया है। तो वो उसमें टेंशन ना ले कि आपका अट्यूनमेंट हुआ है या नहीं है। बस वो हो सकता है कि आपको फील ना हो, जब आप ये करेंगे तो वो फील होना भी शुरू हो जाएगा। बट आज से ही आप किसी को भी हीलिंग दे सकते हैं। अगर घर में कोई बच्चा है गिर गया, वो रो रहा है, आप तुरंत उसके सर पे हाथ रखें या जहां भी लगे वहां हाथ रखें, उसे फर्क दिखेगा, आप उसे महसूस होगा, आराम महसूस होगा। ठीक है, किसी के और सवाल है, कुछ है? रेखा दीदी, हाँ बोलिए बोलिए। एक्चुअली जब हम ऑरा क्लीन करते हैं तो हमारी आईज क्लोज होनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्लोज रहेगी तो देखिए, आंख बंद करने का क्या मतलब होता है कि हम बाहरी चीजों से कट होके हम कनेक्शन जोड़ देते हैं। वो इजी होता है कि विजुलाइज करना, कनेक्शन जोड़ना, इसलिए हम बोलते हैं आंखें बंद कर दे, क्योंकि हम बाहरी चीजों से कट हो चुके हैं, तो हमारा कनेक्शन पूरी तरह से लगेगा, हमारा ध्यान पूरी तरह से लगेगा। बट जरूरी नहीं है कि हमें आंखें बंद रखनी है। ओके, 24 और पार्ट की ऐसे जब हीलिंग करेंगे तब हमें आंखें बंद करके ही करना है। जैसे अगर हम यहाँ रख रहे हैं तो हमें आंखें बंद करके उसे फील करना है, उसे महसूस करना है। 24 पार्ट की जब हम करेंगे। ऑरा क्लीनिंग के टाइम पे हम ऐसा भी कर सकते हैं कि बीच में आईज क्लोज करें फिर ओपन कर लें, ऐसा हाँ भी हो हाँ सकता है। हाँ, कर सकते कर सकते। और अगर बाय चांस बाय डिफॉल्ट अगर बाय चांस बाय मिस्टेकन सॉरी कि अगर उनको टच हो जाता है तो डजंट मैटर ना? हाँ हाँ, डजंट मैटर, डजंट मैटर। कुछ नहीं है। ओके, और डिस्टेंस में नहीं हो सकता ऑरा क्लीनिंग? वो हम सेकेंड लेवल पे सीखेंगे, क्योंकि ओके, डिस्टेंस का सिंबल हमें सेकेंड लेवल पे मिलेगा ना, तब हम कनेक्शन बना पाएंगे दूसरे से। तो हम सेकेंड लेवल पे, जब हम सेकेंड लेवल पे जाएंगे तो ये फर्स्ट लेवल की चीजें कुछ काम नहीं आएंगी, यस यस। सेकेंड लेवल की चीजें काम आएंगी। और जब हम खुद का वन लास्ट क्वेश्चन इज देयर, जब हम खुद का ऑरा क्लीन करेंगे साइड से, तो साइड से क्या सिंगल हैंड यूज करेंगे या डबल हैंड यूज होगा? सिंगल हैंड, सिंगल हैंड, क्योंकि हम ऐसे करके क्लीन करेंगे ना, जैसे ये ओके हाथ है, सिर्फ हाथ से, हाथ तक ही करना है, ऐसे पूरे नीचे तक नहीं ले जाना है, ओके, सिर्फ सर से हाथ यस तक ही यस, लेके करना है बस। साइड के लिए हमें ओके, पूरा नीचे तक नहीं जाना है, फ्रंट के लिए हमें नीचे तक जाना है, बट साइड के लिए हमें सिर्फ ऐसे करके करना है। ओके, ठीक है।
हम ऐसे दूसरों का भी कर सकते हैं ऑरा क्लीनिंग। आप कर कर देखिए। जैसे आपके हस्बैंड अगर थक कर आए हैं, तो आप बोले कि 5 मिनट बैठो, मैं आपका ना ऑरा क्लीन करती हूँ। आप देखो आपको कैसा महसूस होता है, आपको हल्का महसूस होता है क्या? आप आंख बंद करके सिर्फ बैठ जाओ। उस उनको अगर वो ट्रस्ट करेंगे तो वो बोलेंगे हाँ, नहीं करेंगे तो है कुछ भी क्या नहीं हुआ। बट धीरे धीरे जब आप उनके काम करेंगे ना, जब उनके काम होंगे ना, उनके काम जब आप सॉल्व कर देंगे तो आप सच में यकीन करना शुरू करेंगे। फिर खुद ही आके बोलेंगे ए प्लीज मेरा ये काम कर देना यार, प्लीज मेरा काम कर देना। आज अगर वो रोक भी रहे थे ना, तो अगली बार आपको खुद आके बोलेंगे। उनके काम जब सॉल्व कर देंगे ना, तो वो आपको मान जाएंगे खुद ही। वो रात को 2 बजे आते हैं। जब कभी जल्दी आ जाए तब उन्हें करके दिखा दीजिए। ओके, थैंक यू। चलो नारायण। मैम आज का ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग मिलने वाला है? हाँ मैं डालूंगी ग्रुप में, यूट्यूब पे डालूंगी, आप उससे देख सकेंगे। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को और फिर उससे कनेक्ट करें। ठीक है, ओके। आगे और मैम इंस्टा मुझे का भी हम डालने वाले हैं, इंस्टा का हम डालेंगे 1 या 2 दिन में हम डाल देंगे। उसमें भी आप कनेक्ट हो तो आप बहुत सारे नॉलेज वाले वीडियोस में डालने वाली हूँ, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मॉडलिटीज के अलग अलग नॉलेज में उस इंस्टा के पेज पे डालने वाली हूँ, तो आप उससे कनेक्ट हो। आने वाले में भी शायद 15 तारीख से या कुछ भी उससे पहले मैं इंस्टा का पेज डाल दूंगी। शायद हम 15 तारीख से 21 डेज का मैनिफेस्टेशन डालेंगे, मतलब हर दिन मनी से रिलेटेड एक एक अफर्मेशन आएगा। तो वो अफर्मेशन को आपको बोलना है। ऐसे 21 डेज तक हम अलग अलग अफर्मेशन लाने वाले मनी से रिलेटेड। वो अफर्मेशन, वो लाइन आपको चैंट करनी है। काम करते करते वही चैंट करते जाना है। दिन भर काम किया, बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे बोलते जा रहे। ऐसे 21 डेज के लिए अलग अलग अफर्मेशन आने वाली मनी से रिलेटेड, जो कि इंस्टा पर आएंगे हमारे। ठीक है, वी वाइंड अप कर। मैम बोलिए बोलिए। मैम क्रिस्टल हीलिंग भी होते हैं, तो वो आप लेते हो क्रिस्टल हीलिंग? लाएंगे लाएंगे, धीरे धीरे हम सब लाएंगे। थोड़े ही टाइम वो सीखना है कि ओके। जून में मैं शायद क्रिस्टल हीलिंग का कोर्स लेकर आऊंगी, जिसमें हम क्रिस्टल्स के बारे में बताएंगे कि कैसे क्रिस्टल्स काम करते हैं, किस चीज के लिए हमें क्या क्रिस्टल्स यूज करना है, उसके ऊपर हम बताएंगे सब कुछ। ठीक है, फाइंड अप करें। किसी और क्या कुछ सवाल है? कुछ रहेगा तो नोट करके रखें, हम कल फिर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, नारायण नारायण, राधे राधे। थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम।